1981 में रिलीज़ हुई फिल्म इतनी सी बात एक बेहतरीन पारिवारिक ड्रामा और कॉमेडी फिल्म है जिसमें संजीव कुमार जी, मौसमी चटर्जी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। आइए सुनते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। यह फिल्म पति पत्नी के बीच के अहंकार यानी ईगो और घर की जिम्मेदारियों के संतुलन को बहुत ही खूबसूरती और सादगी से दिखाती है। कहानी में राजा यानी संजीव कुमार और उनकी पत्नी आशा यानी मौसमी चटर्जी के इर्द गिर्द घूमती है। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। राजा एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है जो ऑफिस में काम करता है, जबकि आशा एक कुशल गृहिणी है जो पूरे घर को बड़ी ही समझदारी से संभालती है। फिल्म की शुरुआत उनके सुखी वैवाहिक जीवन से होती है, लेकिन धीरे धीरे राजा के मन में यह बात घर करने लगती है कि वह दिन भर ऑफिस में कड़ी मेहनत करता है और पैसे कमाता है, जबकि आशा घर पर आराम करती है। वह अक्सर आशा के काम को कम आंकता है और उसे ताना देता है कि घर संभालना कौन सा बड़ा काम है। दूसरी ओर आशा का मानना है कि घर का बजट बनाना, बच्चों को संभालना और 24 घंटे काम करना ऑफिस की नौकरी से कहीं ज़्यादा कठिन है। एक दिन एक मामूली सी बात पर बहस इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे को चुनौती यानी चैलेंज दे देते हैं और स्वीकार भी कर लेते हैं। चुनौती ये होती है कि राजा घर के सारे काम करेगा यानी काम संभालेगा और बच्चों की देखभाल करेगा, और दूसरी तरफ आशा घर से बाहर जाकर नौकरी करेगी और पैसे कमाकर दिखाएगी, यानी दोनों की भूमिकाओं की अदला बदली होगी। यहीं से फिल्म में हास्य और सीख की भी शुरुआत होती है। राजा को लगता था कि घर संभालना बच्चों का खेल है, लेकिन पहले ही दिन उसे आटे दाल के भाव समझ में आ जाते हैं और रसोई की पेचीदगियों का भी पता चलता है। वह चाय बनाने से लेकर बच्चों को स्कूल भेजने तक के हर काम में असफल होने लगता है। घर अस्त व्यस्त हो जाता है और बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आशा अपनी योग्यता से एक नौकरी पा लेती है और बाहर की दुनिया में काम करने लगती है। राजा का अहंकार धीरे धीरे टूटने लगता है जब उसे एहसास होता है कि वह एक दिन भी घर को ठीक से नहीं चला सकता। आखिर क्या होगा कहानी में, सुनते रहिए मूवी को। जैसे जैसे समय बीतता है, राजा शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से टूट जाता है। घर की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह समझ जाता है कि एक घर को चलाने के लिए केवल पैसा ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उस ममता और प्रबंधन की भी ज़रूरत होती है जो केवल एक पत्नी या माँ ही दे सकती है। क्लाइमेक्स में राजा अपना अहंकार को त्याग देता है और आशा के सामने अपनी हार स्वीकार कर लेता है। आशा भी अपनी हार मानती है। दोनों ही मतलब एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। वे दोनों मानते हैं कि घर की लक्ष्मी के बिना घर सिर्फ 4 दीवारी है, और आशा भी महसूस करती है कि बाहर का काम करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उसे अपने परिवार के साथ घर पर रहना ज़्यादा पसंद है। दोनों को एक दूसरे की अहमियत समझ में आ जाती है और वे फिर से अपने पुराने रूप में लौट आते हैं, लेकिन इस बार एक दूसरे के प्रति अधिक सम्मान के साथ। फिल्म के प्रसिद्ध गीत हैं। इस फिल्म का संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। एक गाना है इसका, हे राजा तेरा बज गया बाजा। यह गाना तब आता है जब राजा घर के कामों में बुरी तरह फंस जाता है और उसे अपनी हालत पर बहुत तरस आता है और वह काम सही से नहीं कर पाता। यह एक मज़ेदार गाना है। दूसरा गाना है, हे नट नागर दया के सागर विनती सुनो बनवारी। यह भी एक बेहद खूबसूरत गाना है जिसे आशा के बच्चे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हुए गाते हैं। जब आशा अपने पति राजा को ढूंढने के लिए जाती है तो दोनों बच्चे भगवान से दया मांगते हैं कि उनके माता पिता को मिला दें और घर फिर से सुखी हो जाए। तो यह गीत मन को शांति देने वाला है। अभिनय की बात करें तो संजीव कुमार जी ने हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है, लेकिन इसमें उनका किरदार थोड़ा जिद्दी लेकिन दिल का साफ है। मौसमी चटर्जी ने अपनी चुलबुली और गंभीर अदाकारी से फिल्म में जान फूंक दी है। मूवी का संदेश है कि फिल्म जो है बताती है कि घर के काम को छोटा नहीं समझना चाहिए और गृहिणी का योगदान अदृश्य हो सकता है, लेकिन वह परिवार की नींव होती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें।